अब मैं 2 मिनट के लिए हमारे मुस्लिम समाज के सम्मानित साथी भाई अब्दुल सत्तार जी को बुलाना चाहूंगा। 2 मिनट के लिए अपना वक्तव्य रखें भाई अब्दुल सत्तार जी। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे बीच हमारे मेहमान खुसूसी एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद पहुंचे हैं और उनके साथ साथ जितने भी मेहमान हैं मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। और वक्त चूंकि कम है इसलिए 2 मिनट में ही मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि हम लोग एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को क्यों पसंद करते हैं। मैं चैनलों के माध्यम से भी इस सवाल का जवाब देना चाहता हूं। मैं अपनी बात ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर बताऊंगा आप लोगों को कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जो लोकतंत्र है, जहां सबको आजादी है सबके अधिकारों की बात करने की, जहां सब पार्टियां तमाम मजहब तमाम धर्म के लोगों की वोट लेना चाहती हैं, लेकिन जब वो हमसे वोट लेके लोकसभा में जाते हैं, जब वो संसद बन जाते हैं, उस वक्त हमारी आवाज कौन उठाता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इसलिए आप लोग जानते हैं कि हमारे बीच आज एक ऐसा नेता मौजूद है जिसने लंबे वक्त तक सड़कों पे आंदोलन किया, जिसने बहुत लंबे वक्त तक पहलवानों का आंदोलन किया, जिसने आंदोलनों में गोलियां खाई, जिसने लंबे वक्त तक तमाम उन लोगों की जो कमजोर हैं, जो पिछड़े हैं, जो ऐसे थे जिनकी आज तक कोई आवाज नहीं उठा सकता था, उन तमाम लोगों की आवाज को पहले सड़कों पे बुलंद किया और फिर जैसे ही नगीना के लोगों ने एक मौका दिया और इनको सांसद बनाकर लोकसभा में भेजा, उस वक्त आपने देखा शायद लोगों को यह लग रहा होगा कि चंद्रशेखर आजाद जिनका संघर्ष बहुत लंबा रहा है आज जीत गए हैं, तो शायद लोकसभा में जाके दूसरे लोगों की तरह खामोश हो जाएंगे, दूसरे लोगों की तरह उन्हीं की बोली बोलने लग जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम वोटों की तो तमाम पार्टियों की जरूरत है, दलित वोटें तो तमाम पार्टियों के लोगों को चाहिए, गुज्जरों की वोट तो तमाम लोगों को चाहिए होती है, लेकिन अगर किसी ने सांसद के अंदर बेबाकी से बोला है तो वो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद हैं। आप लोगों ने देखा कि जब मेवात में लिंचिंग हुई, सबसे पहले अगर किसी ने आवाज उठाई तो वो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद हैं। जब एनआरसी में मुसलमानों से उनकी नागरिकता का प्रमाण मांगा गया, उस वक्त सड़कों पे आंदोलन करने वाले एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद थे। जिस मुल्क की सबसे बड़ी जामा मस्जिद दिल्ली, जहां से कभी मौलाना आजाद ने इस मुल्क के लोगों को पुकारा था और बताया था कि ये मुल्क हमारा है, उस मुल्क की सीढ़ियों पर खड़े होकर अगर इस मुल्क के मुसलमानों के लिए किसी ने सबसे बुलंद आवाज एनआरसी में उठाई थी, उस किसी जांबाज का नाम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि देर मत कीजिए, इसको पहचानने में वक्त निकल जाएगा और फिर देर हो जाएगी। अभी हमारे यहाँ इलेक्शन है, चुनाव हो रहा है और चुनाव उसको जाता है जो आपके नजदीक सबसे पसंदीदा हो, जो आपको सबसे अच्छा लगता हो। आप किसी के बहाव में मत आइए, किसी की बातों में मत आइए। आप ये मत देखिए कि हवा का रुख किस तरफ है, आप उन लोगों में बनिए जिन्होंने हवाओं का रुख मोड़ा है। और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद वही हैं जिन्होंने पिछले दिनों हवाओं का रुख पलटा है। आपने देखा कि वही नगीना जहां कई सारी राष्ट्रीय पार्टियों का गठबंधन था, उन तमाम गठबंधनों को हराया, जहां सीएम तक इनके खिलाफ वोट करने के लिए आए, उन तमाम को हराया और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने वहां से जीतकर इस मुल्क के लोगों को एक उम्मीद दिलाई और इस मुल्क के लोगों को बताया कि आप किसी गरीब के बेटे को जिताइए, आप किसी ऐसे शख्स को जिताइए जिसने आंदोलन किए हो, जो गरीब के घर से उठा हो, जिसने तमाम यातनाएं झेले हो, जिसने 18 महीने की जेल काटी हो, और फिर जब आप उसको लोकसभा या विधानसभा में भेजेंगे तो वो उनकी तरह जो करोड़पति बाप के बेटे हो, जो कभी एसी से बाहर ना आते हो, जिनसे मिलने के लिए आपको 10, 20, 50 आदमियों से फोन करने पड़ते हो, आपको किसी ऐसे बिचौलियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे बात करेंगे और आपका विधायक सोहिल सढौरा आपके बीच होगा। मैं सढौरा के लोगों से कहना चाहता हूं कि 70 साल से आप लोगों ने बाहर के विधायकों को जिताया है। आप मुझे बताइए कोई ऐसा विधायक जिसने सढौरा में अपना कोई रेजिडेंस बनाया हो, सढौरा में अपना कोई कार्यालय खोला हो। सढौरा के लोगों, आपके लिए जागने का वक्त है, आपको समझने का वक्त है कि इस वक्त आपके बीच आपका वो बेटा है जिसने पिछले 7-8 साल आंदोलन में गुजारे हैं, जिसने तमाम दलितों की, कमजोरों की, पिछड़ों की
तमाम उन लोगों की जिनके ऊपर जुल्म हुआ है उनकी आवाज उठाई है। मैं इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप ये मत देखिए किसका माहौल बन रहा है, माहौल आप लोग बनाएंगे, माहौल आप लोगों को बनाना है, आप लोगों को माहौल बनाना है। और साढौरा में इस बार ऐसा माहौल बनाइए कि एक एक वोट आपकी केतली के निशान पे जानी चाहिए, आपकी एक एक वोट उस आंदोलनकारी को जानी चाहिए जिसने आपके लिए आंदोलन लड़े हैं, जिसने आपके लिए यातनाएं झेली हैं। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा कि राह संघर्ष की जो चलता है वही एक दिन दुनिया बदलता है। और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने बताया है कि दुनिया किस तरीके से बदली जाती है। सड़कों के आंदोलन के बाद जिस तरीके से लोकसभा में जाके बेबाकी के साथ बोला गया है, ये बताता है कि जिन लोगों ने खुद यातनाएं झेली हों, जिन लोगों ने खुद संघर्ष किए हों, वही उन कमजोरों, गरीबों और उनकी बात कर सकते हैं जिनके ऊपर संघर्ष हो रहे हों। शुक्रिया बहुत बहुत। बाबा साहब के चरणों में नमन और वंदन। बहुजन नायक मान्यवर साहब काशीराम साहब के चरणों में नमन और वंदन। सभी बहुजन महापुरुषों को नमन। गुर्जर सम्राट मीर भोज जी को नमन। आज इस सढौरा विधानसभा में आज के मुख्य अतिथि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी प्रमुख एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को अपना आदर्श और नेता मानते हुए, अपनी प्रेरणा मानते हुए 2 लाइन उनके लिए समर्पित करता हूं कि हवाएं कितना भी जोर लगाएं, आंधियां बनकर जो बादल घिर के आता है वो बरस ही जाता है, वो छाई जाता है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी की तरह भाई चंद्रशेखर आजाद जी आज पूरे देश के अंदर बहुजनों की वो बुलंद आवाज है। मुझे याद है जब भाई पे हमला हुआ था, भाई के गोली लगी थी, घाव भी नहीं भरा गया था, घायल शेर 800 किलोमीटर अपने बहुजन समाज की आन सम्मान के लिए उदयपुर एम्बुलेंस में लेट के गए थे। एक बार जोरदार तालियां अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए, जो ना डरते हैं, ना झुकते हैं, ना रुकते हैं। जब बहुजनों के सम्मान की बात आए तो गोली खाने से भी पीछे नहीं हटते हैं। मैं कहना चाहता हूं अपने बहुजन समाज के लोगों से, हमारे मीडिया के बंधु जब वो कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद एक दलित नेता है, तो हम उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रहते हैं, क्योंकि भाई चंद्रशेखर आजाद दलितों के, अल्पसंख्यकों के, आदिवासियों के और पिछड़ों की बुलंद आवाज है, जो गरीबों के लिए, दलितों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, जिन्होंने सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ी है और आज भी लड़ते आ रहे हैं। क्योंकि मैं गुर्जर समाज से आता हूं और इस विधानसभा के अंदर मुस्लिम गुर्जर और दलित गुर्जर, मुस्लिम गुर्जर और हिंदू गुर्जर भी काफी संख्या में है। जब जब मुस्लिम समाज पे बात आई, चाहे एनआरसी का मामला हो, चाहे जामिया पे लाठीचार्ज का मामला हो, चाहे कोरोना में मरकज का मामला हो, चाहे नासिद और जुनैद की हत्या का मामला हो, चाहे डॉक्टर कलीम की मामला हो, हमेशा भाई चंद्रशेखर आजाद मुस्लिम समाज के सामने चट्टान बनकर खड़े रहे और उनके हितों की रक्षा की। यदि मैं गुर्जर समाज की बात करूं तो आज तक संसद के अंदर गुर्जर रेजिमेंट की मांग सबसे पहले यदि उठाई तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने उठाई। यदि गुर्जर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की बात उठाई तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने उठाई। और जब जब गुर्जर समाज को जरूरत पड़ी गुर्जर सम्राट मीर भोज प्रकरण में, तो भाई ने हमेशा साथ दिया। बराबर में सहारनपुर पड़ता है, हजारों गुर्जरों पर मुकदमे लगे, भाई ने कह दिया कि सारे मुकदमे गुर्जर समाज के मेरे ऊपर लगा दो, लेकिन मैं इस समाज पर आज नहीं आने देता। ग्वालियर में जेल भरो आंदोलन हुआ, वहां भी भाई चंद्रशेखर आजाद जी पहुंचे। मैं कहना चाहता हूं अपने समाज से, आपके भाई को राष्ट्रीय महासचिव बनाया, 2 स्टेट का प्रभारी बनाया, आपके समाज को इतना सम्मान दिया, आपके समाज की लड़ाई लड़ी। आज वक्त है उस प्यार का लौटाने का। जो भाई ने प्यार और सम्मान दिया है उसे डबल करके वोट के रूप में भाई सोहन सढौरा को केतली के पे बटन दबा के लौटा देना और भाई चंद्रशेखर आजाद जी को मजबूत कर देना।
आप सभी ने मुझे बोलने का मौका दिया, क्योंकि आज का समय मैं सारा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देना चाहता हूं। चुनाव का अंतिम दिन है, लेकिन आप सबसे अपील करता हूं कि केतली को मत भूल जाना। ये केतली बहुजनों की केतली है, संघर्ष की केतली है, बहनों की आस इस केतली से है, और पूरे देश के करोड़ों लोगों का मान सम्मान इस केतली से जुड़ा हुआ है। चुनाव आएंगे और जाएंगे, लेकिन और नेता बरसाती मेंढकों की तरह चुनाव में आके बोलेंगे, लेकिन भाई चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के सिपाही चुनाव के बाद भी आपके मान सम्मान के लिए लड़ते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद मान्य रविंद्र भाटी जी।